हम बात कर रहे हैं 1 साल पहले जो पाकिस्तान ने कामयाबियां समेटी, अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को धूल चिटाकर शिकस्त और हजीमत देकर, उसी पे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। एयर कमांडर साहब, यहाँ मैं एक सवाल जानना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में इंडियन एयरफोर्स भी एक प्रोफेशनल फौज है, तादाद में भी बड़ी है, जहाज भी बहुत ज़्यादा है। कल वैसे DGISPR ये कह रहे थे कि जो उनकी फ़ौज है वो सियासत ज़दा हो गई है और जो उनकी सियासी क़यादत है वो इस वक्त अस्करियत पसंदाना किस्म की सोच में वो आ गई है। लेकिन बैरूनी दुनिया में एज एक मुबस्सर देखा जाए तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी फ़ौज हो, प्रोफेशनल फ़ौज हो, वो पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला ही ना कर पाए, ना पहले ना अब? ये कैसे है? Let me tell you, accurate intelligence information, accurate. We knew exact कहाँ पर क्या चीज है और हर मूवमेंट इनकी जो शिफ्टिंग हो रही थी वी वर नोइंग इट एट 100%। जो इनकी मूव होती थी वी वुड नो एंड वी वुड एक्ट अकॉर्डिंगली। एक तो ये फर्क था। सेकंड डे के सुबह के बाद आप देखें कॉन्फिडेंस के एरिया इस पे ने कहा नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। और फजर के बाद जब ये फतेहबंद चली और साथ जो लोग खड़े हुए थे आपने देखा उनको जी कि वो किस तरीके से तालियां बजा रहे थे, पूरी कौम इकट्ठी। ये क्वालिटी है, इट वाज अ क्लासिक एग्जांपल जहां पर पूरी कौम एक डायरेक्शन में, एक फोकस कि हमने अपनी मुसल्लह पार्टी से खड़ा होना है और हमने इंडिया को मारना है। और ये सोच के साथ जब आपकी ये फौज को मुराल आई हो और पता हो कि पूरी कौम खड़ी है, इट्स अ फोर्स टू रेकन विद। दिस वाज अ बेसिक डिफरेंस। और उसके बाद जो हमने एक्टिव तरीके से मारा है और जो हमारे ट्रुप्स का मोराल था, हमारे चीफ आर्मी स्टाफ के, फील्ड मार्शल के ऊपर लोगों का ट्रस्ट था, कॉन्फिडेंस था। सिपह सलार की बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी वो जो आयात की कन्विक्शन देखें, ट्रुप्स का मोराल देखें, दैट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। यही हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स के, पायलट्स का है कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्रैक्टिस, उनकी आपस में ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेज, जज्बा ईमानी, जज्बा शहादत, ये फोर्स मल्टीप्लायर जो इंडियन दे कांट मैच इट। ये कामयाबी जो आप बात करेंगे, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था, मैं अभी से पहले जी साहब, पाकिस्तान की एयरफोर्स तादाद में, जहाज़ों में वो कम, उधर राफेल भी, जहाज भी, बड़े दावे भी वो ज़्यादा। एक तो ये, दूसरा उन्होंने 19 में भी गलती की, आपकी एयरफोर्स ने अभिनंदन की सूरत में उनको जवाब दिया, फिर 25 में उन्होंने ये कुछ किया। क्या अब आइंदा भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? ये दोनों मैं चाहूँगा जवाब इसके से। देखिए, मुझे तो जब मैं अपना नौजवानी में याद करता हूं तो हम जब एयरफोर्स में भर्ती हुए तो हमें ये पहले दिन बता दिया गया था कि हमने आउट नंबर लड़ना है। किसी स्टेज पर हम नंबर भी मैच नहीं करेंगे, ना हमारे को डिजाइन है हेजेमोनिक। हमने, जैसे मैंने अर्ज किया कि हम तो एक डिफेंसिव एयरफोर्स हुआ करते थे। अब जब मॉडर्नाइजेशन हुई है तो हमने रियलाइज किया कि नहीं, इंडिया को जवाब सिर्फ डिफेंसिव एयरफोर्स का नहीं चाहिए, एक डिस्ट्रप्टिव एयरफोर्स भी होनी चाहिए। अब जो आप कह रहे हैं कि आने वाली, अब वो हिम्मत कर सकते हैं, तो हिम्मत करने में या फैसला करने में या सोचने में तो बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है। जहां पाबंदी है वहां पर पाकिस्तान के जवाब देने में कोई पाबंदी नहीं है। वहां हमारी तरफ से भी रिस्पॉन्स जो होगा वो एक जाहिर है, प्रोहिबिटिव कॉस्ट हम भी इम्पोज करेंगे। यही तो उन्होंने पिछली जंग में मिसकैलकुलेट किया और 2019 में भी आप यही कह रहे हैं जब वो आए, तो 2025 में भी उन्होंने यही किया, अंडर एस्टिमेट किया पाकिस्तान का रिजॉल्व। तो आइंदा भी अगर वो सोचने में, मैं आज भी कहता हूं कोई पाबंदी नहीं है, हमला करने में भी पाबंदी नहीं है, फिर हमें कोई रोकने में पाबंदी नहीं है। असल चक्कर यह है कि आपने लास्ट टाइम भी देखा तो एक कॉस्ट जो उन्होंने देनी है उसके लिए वो तैयार है, उनकी फोर्सेस के नहीं है, उन देखना चाहिए कि वो बर्दाश्त, जब हिट बैक करेगा पाकिस्तान वो बर्दाश्त कर सकेंगे तो बाय ऑल मीन्स सही। लेकिन मैं एक चीज सिर्फ यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि उसकी फौज मतलब वो बड़ी है, प्रोफेशनल एक फौज थी। कल तो DGISPR कह रहे थे वो पोलिटिसाइज हो गई है ना वहां पर भी, और जो क़यादत है, सियासी क़यादत, वो मिलिटरी हो गई है। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इतनी बड़ी फ़ौज वैसे कमज़ोर है कि वो PF का मुकाबला नहीं कर पाती है? जहाज़ भी उनके पास हैं। ये अकल इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती है कि अगर बैरूनी दुनिया में बैठा हो, हम तो जज्बा ईमानी की बात करेंगे, साथ ही साथ अपनी फ़ौज की सलाहियत की बात करते हैं, लेकिन इसको आप अपनी फौजी जबान में एज ए मुबस्सिर के तौर पर देखें तो वो क्या नाम देंगे? ये एक पॉलिटिकल एजेंडा था जिसको उनकी मिलिट्री को कहा गया कि वो टो करें। और मैं पिछले साल भी शायद 7 और 8 तारीख को ये कहा था कि अगर आपकी कॉज जस्टिफाइड ना हो, या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अगर आपकी कॉज जस्टिफाइड ना हो तो आपकी वॉर जस्टिफाइड नहीं होती।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। बड़ी तफसील के साथ हमने बात की है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और के 7 और 8 की दरमियानी रात हुआ क्या था, और यही था कि जिस पे पूरी की पूरी तरह से कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम था। पाकिस्तान एयरफोर्स थी, एयरफोर्स के चीफ उसको देख रहे थे, आर्मी चीफ जो है वो पूरी तरह से कमान कर रहे थे, और उसके बाद आने वाला रिजल्ट वो पूरी कौम के और पूरी दुनिया के सामने था। हम बात कर रहे हैं 1 साल पहले जो पाकिस्तान ने कामयाबियां समेटी, अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को धूल चिटाकर, शिकस्त और हजीमत देकर, उसी पे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। एयर कमांडर साहब, यहाँ मैं एक सवाल जानना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में इंडियन एयरफोर्स भी एक प्रोफेशनल फौज है, तादाद में भी बड़ी है, जहाज भी बहुत ज़्यादा है। कल वैसे DGISPR ये कह रहे थे कि जो उनकी फ़ौज है वो सियासत ज़दा हो गई है, और जो उनकी सियासी क़यादत है वो इस वक्त अस्करियत पसंदाना किस्म की सोच में वो आ गई है। लेकिन बैरूनी दुनिया में एज एक मुबस्सर देखा जाए तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी फ़ौज हो, प्रोफेशनल फ़ौज हो, वो पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला ही ना कर पाए, ना पहले ना अब? ये कैसे है? Let me tell you, accurate intelligence information, accurate. We knew exact कहाँ पर क्या चीज है, और हर मूवमेंट इनकी जो शिफ्टिंग हो रही थी वी वर नोइंग इट 100%. जो इनकी मूव होती थी वी वुड नो एंड वी वुड एक्ट अकॉर्डिंगली. एक तो ये फर्क था. सेकंड डे के सुबह के बाद आप देखें कॉन्फिडेंस के DGISPR ने कहा नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स. और फजर के बाद जब ये फतेहबंद चली और साथ जो लोग खड़े हुए थे आपने देखा उनको जी कि वो किस तरीके से तालियां बजा रहे थे, पूरी कौम इकट्ठी. ये क्वालिटी है. इट वाज अ क्लासिक एग्जांपल जहां पर पूरी कौम एक डायरेक्शन में, एक फोकस कि हमने अपनी मुसल्लह पार्टी से खड़ा होना है और हमने इंडिया को मारना है. और ये सोच के साथ जब आपकी ये फौज को मुराल आई हो और पता हो कि पूरी कौम खड़ी है, इट्स अ फोर्स टू रेकन विद. दिस वाज अ बेसिक डिफरेंस. और उसके बाद जो हमने एक्टिव तरीके से मारा है, और जो हमारे ट्रुप्स का मुराल था, हमारे चीफ आर्मी स्टाफ के, फील्ड मार्शल के ऊपर लोगों का ट्रस्ट था, कॉन्फिडेंस था. सिपह सलार की बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी वो जो आयात की कन्विक्शन देखें, ट्रुप्स का मुराल देखें, दैट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर. यही हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स के, पायलट्स का है कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्रैक्टिस, उनकी आपस में ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेज, जज्बा ईमानी, जज्बा शहादत, ये फोर्स मल्टीप्लायर जो इंडियन दे कांट मैच इट. ये कामयाबी जो आप बात करेंगे, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था, मैं अभी उससे पहले साहब, पाकिस्तान की एयरफोर्स तादाद में, जहाज़ों में वो कम, उधर राफेल भी, जहाज भी, बड़े दावे भी वो ज़्यादा. एक तो ये. दूसरा, उन्होंने 19 में भी गलती की, आपकी एयरफोर्स ने अभिनंदन की सूरत में उनको जवाब दिया, फिर 25 में उन्होंने ये कुछ किया. क्या अब आइंदा भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? ये दोनों मैं चाहूंगा जवाब इसके से. देखिए, मुझे तो जब मैं अपना नौजवानी में याद करता हूं तो हम जब एयरफोर्स में भर्ती हुए तो हमें ये पहले दिन बता दिया गया था कि हमने आउट नंबर लड़ना है. किसी स्टेज पर हम नंबर भी मैच नहीं करेंगे, ना हमारे को डिजाइन है हेजेमोनिक. हमने, जैसे मैंने अर्ज किया कि हम तो एक डिफेंसिव एयरफोर्स हुआ करते थे. अब जब मॉडर्नाइजेशन हुई है तो हमने रियलाइज किया कि नहीं, इंडिया को जवाब सिर्फ डिफेंसिव एयरफोर्स का नहीं चाहिए, एक डिस्ट्रप्टिव एयरफोर्स भी होनी चाहिए. अब जो आप कह रहे हैं कि आने वाली, अब वो हिम्मत कर सकते हैं, तो हिम्मत करने में या फैसला करने में या सोचने में तो बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है. जहां पाबंदी है वहां पर पाकिस्तान के जवाब देने में कोई पाबंदी नहीं है. वहां हमारी तरफ से भी रिस्पॉन्स जो होगा वो एक जाहिर है प्रोहिबिटिव कॉस्ट हम भी इंपोज करेंगे. यही तो उन्होंने पिछली जंग में मिसकैलकुलेट किया, और 2019 में भी आप यही कह रहे हैं जब वो आए, तो 2025 में भी उन्होंने यही किया, अंडर एस्टिमेट किया पाकिस्तान का रिजॉल्व. तो आइंदा भी अगर वो सोचने में, मैं आज भी कहता हूं कोई पाबंदी नहीं है, हमला करने में भी पाबंदी नहीं है, फिर हमें कोई रोकने में पाबंदी नहीं है. असल चक्कर यह है कि आपने लास्ट टाइम भी देखा तो एक कॉस्ट जो उन्होंने देनी है उसके लिए वो तैयार है, उनकी फोर्सेस के नहीं है, उन देखना चाहिए कि वो बर्दाश्त जब हिट बैक करेगा पाकिस्तान, वो बर्दाश्त कर सकेंगे तो बाय ऑल मींस सही. लेकिन मैं एक चीज सिर्फ यहां पे ये जानना चाहूंगा कि उसकी फौज मतलब वो बड़ी है, प्रोफेशनल एक फौज थी. कल तो DGISPR कह रहे थे वो पोलिटिसाइज हो गई है ना वहां पर भी, और जो क़यादत है, सियासी क़यादत, वो मिलिटरी हो गई है. लेकिन मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इतनी बड़ी फ़ौज वैसे कमज़ोर है कि वो PF का मुकाबला नहीं कर पाती है? जहाज़ भी उनके पास हैं. ये अकल इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती है कि अगर बैरूनी दुनिया में बैठा हो, हम तो जज्बा ईमानी की बात करेंगे, साथ ही साथ अपनी फ़ौज की सलाहियत की बात करते हैं, लेकिन इसको आप अपनी फौजी जबान में एज ए मुबस्सिर के तौर पर देखें तो वो क्या नाम देंगे? ये एक पॉलिटिकल एजेंडा था जिसको उनकी मिलिट्री को कहा गया कि वो टो करें.
और मैं पिछले साल भी शायद 7 और 8 तारीख को ये कहा था कि अगर आपकी कॉज जस्टिफाइड ना हो, या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अगर आपकी कॉज जस्टिफाइड ना हो तो आपकी वॉर जस्टिफाइड नहीं होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बड़ी तफसील के साथ हमने बात किया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और के 7 और 8 की दरमियानी रात हुआ क्या था, और यही था कि जिस पे पूरी की पूरी तरह से कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम था। पाकिस्तान एयरफोर्स थी, एयरफोर्स के चीफ उसको देख रहे थे, आर्मी चीफ जो है वो पूरी तरह से कमान कर रहे थे, और उसके बाद आने वाला रिजल्ट वो पूरी कौम के और पूरी दुनिया के सामने था।